मस्जिदों में घुस करके मारने की आप बातें करते हैं। आप ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो। कुछ गलत नहीं, सब सही है। तो हर टॉपिक को घुमा के नीतीश राणा हिंदू मुसलमान पर क्यों ले आते? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो। आप जैसे लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी अच्छी खासी लेगेसी है, उस पर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की बरक से एक भारत को खड़ा करना चाहते हैं जिसका अपना एक अलग ही वजूद है? मुसलमान के खिलाफ हर कोई है, हम सभी है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली स्थल के बाहर अगर लाउडस्पीकर लगाना है तो आप दूसरों के ऊपर दूसरी की नींद खराब करके नहीं कर सकते। लेकिन सभी धर्मस्थलों से उतरना मगर कोई मंदिर ऐसी हरकतें करता नहीं है। अब तो सर किसी धर्म ग्रंथ की नहीं ली थी शपथ, तो संविधान की ली थी। हाँ, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म। दोस्तों, नीतीश राणा को आप सब अच्छे से जानते होंगे और आपने अभी जो शुरू में वीडियो देखा है, ये वीडियो देखकर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, नीतीश राणा बीजेपी पार्टी का एमएलए है और ये एमएलए जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। आज इसका ऐसा इंटरव्यू आया है जिसके इसके सवाल सुनकर आप भी चौंक जाओगे और इसने उन सवालों के जो जवाब दिए हैं वो भी आप देखकर हैरान हो जाओगे। हाँ दोस्तों, एक पत्रकार ने, जो सच्चे और अच्छे पत्रकार है, उन्होंने इस नीतीश राणा से ऐसे सवाल किए, वो सुनकर इसकी बोलती बंद हो गई और ये उल्टे सीधे जवाब देने लगा। जी हाँ दोस्तों, ये नीतीश राणा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलता है और मुसलमानों को ये बोलता है कि वो भारत से चले जाएं और भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को लेकर इसी का एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने इसकी ऐसी क्लास लगाई जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ कि हिंदुत्व और हिंदू के हित में ही कहता हूँ। लेकिन एक विधायक होने के नाते जब आपने विधानसभा में शपथ ली तो शपथ तो किसी धर्म ग्रंथ की नहीं ली थी, शपथ तो संविधान की ली थी। हाँ, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म के फेवर में बोलते हैं तो क्या उसका उल्लंघन नहीं है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है कि मैं अपनी धर्म के बारे में बोल नहीं सकता। जो हमारे ही देश में रह के सर तन से जुदा बोलेंगे, हमारे ही देश में रह के जिहाद करेंगे, हमारे ही देश में रह के हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद करेंगे, तो उन मुसलमान के खिलाफ हर कोई है, हम सभी है। तो उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, भगवा आतंकवाद थ्योरी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऐसा आतंकवाद का भगवा तो कलर हो ही नहीं सकता, रंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किधर कोई भी हिंदू, कोई दंगल हो, राइट हो या आतंकवाद हो, कभी कोई हिंदू कभी इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकता। अगर भगवा नहीं हो सकता तो आतंक और दंगों का रंग हरा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने भी आपने उदाहरण आप देख ले, सभी इसमें आपको एक ही इसकी तरफ सोच के लोग, जिहाद करने वाले लोग दिखेंगे। तो इसलिए मैंने आतंकवाद का रंग हरा बताया। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। यहां से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी एक शो के रिगार्डिंग में और जानकारी यह है कि वहीं पर ही उसकी आतंकी संगठन के साथ में मुलाकात होती है, जिसके बाद से ये लगातार पाकिस्तान की जासूस बनकर काम कर रही थी। इसके जो और टीम मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा इसके जो फाइनेंसिस हैं उनको भी देखा जा रहा है कि कहां से पैसा आ रहा था, कहां पैसा आवंटित हो रहा था, कहां पैसा किस तरीके से खर्च हुआ, हर पहलू पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर यूपी, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पाकिस्तान के जासूस छुपकर बैठे हैं उन पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल ही में पंजाब से ऐसे जासूस पकड़े गए थे और अब हरियाणा से भी ये पकड़ी गई है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप तर्कों से सहमत हैं, जिन तर्कों को लेकर के नीतीश राणा रहते हैं, अपनी राजनीति करते हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि नीतीश राणा जी जो बोल रहे हैं वो किस आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं? भगवा मतलब ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? ये भगवा है तो मतलब आतंकवाद नहीं है, हरा है तो आतंकवाद। ये ठेका किसने आपको दे दिया है कि आप ये भी बता दीजिए मुझे कि तिरंगे का रंग कब बदला जाना है, कब उसके खिलाफ में हरा रंग वहां से हटाने की बात की जाएगी? इस तरीके की बात करके आप आखिर कौन से समाज की रचना करना चाहते हैं? कहां कहां आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये राष्ट्रभक्त मुस्लिम? तो सब जानते हैं जो जिस देश में रह रहा है उसको राष्ट्रभक्त होना चाहिए। देश में रह के हमारे साथ भारत माता की जय बोलता है,
ये कोई सवाल, आप पाकिस्तान में चले जाओ, कोई भी इस्लाम राष्ट्र में चले जाओ, वहाँ हिंदुओं की क्या हालत है, यहाँ उसके बारे में थोड़ा आपने सोचना चाहिए। हम सभी त्योहारों में एक दूसरे के साथ मनाते, उनके खिलाफ तो कोई अभी नहीं। आप मुहर्रम में ऐसा करने, उनके मत के अनुसार कुछ करने गए हैं? लोग बुलाते कहाँ है हम लोग को? फिर वो आप कभी एक बुलाते नहीं है, कोई भी हिंदू को उधर जाने का परमिशन ही नहीं है। की थ्योरी से आप आहत होते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको निकाल कर मारो, आप जैसे लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी अच्छी खासी लेगेसी है, उस पर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की बरक से एक भारत को खड़ा करना चाहते हैं जिसका अपना एक अलग ही वजूद धर्म के आधार पर चलता होना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में तभी कहा गया था। आप जिसके साथ उसको अभी जोड़ रहे मालेगांव इंसिडेंट में, उसके साथ वो नहीं कहा गया था। जब भी हमारे महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने इस तरह का वक्तव्य मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कहा था, तभी उनको मार डालने की काफी कोशिश हुई थी। जो हमारे उस वक्त महाराष्ट्र में उनका कोई स्टेटस भी रखता था, कुछ भी उनके बारे में कहता, तो उनके घर के अंदर जाके सीधा सीधा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को आतंकवादी को रंग देने के लिए ये सारी की सारी साजिश तैयार की गई। अपनी पहचान इस तरीके से क्यों बनाना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व के साथ हैं, जिहाद के खिलाफ हैं, किसी एक रंग से प्यार है, दूसरे रंग से नफरत है? ऐसी पहचान क्यों बनाना चाहते हैं? एक ऐसी पहचान क्यों नहीं बना सकते नीतीश राणे जिसके लिए हिंदू और मुसलमान बराबर हो, किसी भी पक्ष की गलती हो, नीतीश राणे उसके खिलाफ बराबर खड़े हो जाए? मोहल्लों में जाके बोलेंगे तो उनको भी थोड़ी सीख आ जाएगी। जी। सब कुछ हमको ही सिखाने की कोशिश क्यों होती है हमेशा? हाँ, तो ये सारी चीज नीतीश राणे ने ऐसा करना चाहिए, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना चाहिए, और उनको जैसे चाहिए वो लोग करेंगे। कौन लोग? गोल टोपी दाढ़ी वाले जो आपको मेरे मुंह से सुनना है ना, वही है। भी उनके ऊपर पथराव किया जाता है, मगर कभी भी किसी भी मुहर्रम या ईद के जो कोई जुलूस निकलता है, तभी कोई भी हिंदू ने अभी तक उसके ऊपर पत्थर या गंदी नजर से नहीं देखा है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि जो ज्ञान हमें बांटा जाता है, जो हिंदुत्व की तरफ बात करते हैं ना, वही ज्ञान थोड़ा उधर बांटेंगे ना, तो थोड़ा देश में शांति आ जाए। कर ही रही है उसमें हिंदू आपको लगता है कि ऐसा नहीं करते? नहीं, कोई भी एक इंसिडेंट आप बताइए ना। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जी, आप काफी सब स्टोरीज कवर करते हैं। आप अपने कोई भी रिपोर्टर को इधर बुला के पूछ लीजिए, कोई भी ऐसी जुलूस निकली है, कोई भी ऐसी मुहर्रम की जुलूस निकली जहां एक हिंदू ने पथराव किया है, हिंदू ने उसमें रुकावट निकाला है, एक कोई तो मेरे को उदाहरण बताने को बोल दीजिए। और अब शिवाजी की तस्वीर वाला झंडा वहां पर लहराया गया, मस्जिद पर पत्थरबाजी की भी खबर है, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसके बाद ये धारा 144 लागू। तो हर टॉपिक को घुमा के नीतीश राणे हिंदू मुसलमान पर क्यों ले आते हैं? अब यही पूछ रहे हैं, मतलब आपका यही आपका मतलब यही है, मैं जो यही पूछ रहा हूं। राष्ट्रभक्त है, जो इस राष्ट्र में रह के ये राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानता है, तो उसके खिलाफ रंग का कोई मतलब तो नहीं है ना? फिर रंग का कोई मतलब? कोई भी रंग का हो सकता है ना। रंग को लेकर सर आप बयान क्यों देते हो? और आप एक बयान का एक अंश अगर पीसीआर हम लोग सुनवा पाए कि रंग को लेकर जो बयान दिया था नीतीश राणे ने, और उनके साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान भी है। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है। मैं भी बोल सकता हूँ, आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ। मैं वो भी उधर भी वही कहूंगा, यहाँ भी वही कहूंगा, उल्टा इधर आपको लाइव बोल के दिखा सकता हूं। आतंकवाद का रंग हरा ही है। मैं गाली नहीं दे सकती, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।